स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम फन करते हैं। 9th क्लास से हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जिसका टाइटल है द डक एंड द कैंगरू, रिटन बाय एडवर्ड लियर। एडवर्ड लियर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड illustrator. He was also a musician, author, and very well known for his literary nonsense in the field of poetry as well as prose. He invented, or you can say he gave the term limericks. Limericks पोइट्री के फील्ड में बोलते हैं कि ऐसी पोएम होती है जो ह्यूमरस होती है, जिसमें 5 लाइन्स होती हैं और जिसकी राइम स्कीम होती है ए ए बी बी ए। ये अपनी लिमरिक्स के लिए जाने जाते थे एडवर्ड लियर। और ये जो हमारी पोएम है द डक एंड द कैंगरू, दिस इज अ कन्वर्सेशन। ये एक बातचीत है बिटवीन द डक एंड द कैंगरू, एक बत्तख और एक कैंगरू, कंगारू के बीच में बातचीत है। डक कैंगरू से बार बार बोल रही है कि मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर जो वर्ल्ड अराउंड है, वर्ल्ड बियॉन्ड है, वहां आप मुझे अलग अलग जगह घुमा कर लाओ, क्योंकि जो मेरा नास्टी पौंड है, जो मेरा डल सा पौंड है, जो मेरी बोर लाइफ है, बोरिंग लाइफ है, उससे मुझे निजात मिल सके और मैं भी आप जैसे हॉप करते हैं, बाउंड करते हैं, उछल कूद करते हैं, छलांग लगाते हैं, मैं भी आपकी तरह ऐसे ही एंजॉयमेंट करना चाहती हूं, आनंद लेना चाहती हूं। चलिए पोएम को स्टार्टिंग से हम करते हैं। Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. डक कैंगरू से बोलती है गुड ग्रेसियस, हे राम, ओ गॉड, यानी कि विस्मयादि बोधक ये शब्द हैं। वो हैरानी प्रकट करती है, हाउ यू होप, कि तुम इतने अच्छे तरीके से जंप कैसे कर पाते हो, इतने अच्छे तरीके से कैसे उछल पाते हो। ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर से तुम उछल कूद कर सकते हो, वाटर, पानी के ऊपर से तुम उछल कूद कर सकते हो, और ऐसे तुम हॉप करते हो, ऐसे तुम उछल कूद करते हो, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। My life is a bore in this nasty pond. Nasty pond means dull pond. ये बोरिंग सा मेरा पॉन्ड है, छोटा सा तालाब है, मेरी लाइफ यहां पे बोरिंग है, यानी कि मुझे यहां पे मजा नहीं आ रहा। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और जो वर्ल्ड अराउंड है, जो बाहर का संसार है, मैं उसमें जाना चाहती हूं, आपके साथ जाना चाहती हूं, आपके साथ मैं एंजॉय करना चाहती हूं। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक to the kangaroo. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. मेरी इच्छा है, मेरे जीवन की बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं आपकी तरह उछल कूद कर पाऊं। और यह बात किसने कही? डक ने कैंगरू से कही। डक ने कैंगरू से, बत्तख ने कैंगरू से कहा कि मेरी जो लाइफ है वो नेस्टी पॉन्ड में, इस डल से पॉन्ड में बोरिंग है, और मैं आपकी तरह हॉप करना चाहती हूं, और ये जो वर्ल्ड बियॉन्ड है, वर्ल्ड अराउंड है, यानी कि संसार की, विश्व की, मैं सैर पे, विश्व भ्रमण पे आपके साथ जाना चाहती हूं, आपकी तरह हॉप करना चाहती हूं, आपकी तरह जंप करना चाहती हूं। सेकेंड स्टेंजा लेते हैं। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through. कहती है, मुझे एक बार आप अपनी पीठ पर, अपनी बैक पर बिठाकर सवारी करने दो। ये बात डक ने कैंगरू से कहा। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल स्टिल, शांत, स्थिर होकर बैठी रहूंगी। एंड से नथिंग, कुछ नहीं बोलूंगी। बत्तख की जो आवाज होती है वो क्वैक होती है, केवल मैं क्वैक क्वैक करती रहूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरा का पूरा सारा दिन मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। डी इज अ रिवर इन इंग्लैंड। डी इंग्लैंड में एक नदी का नाम है, और जेली बोली वेस्टर्न अफ्रीका में एक ब्यूटीफुल प्लेस है।
तो कहती है हम घूमने जाएंगे। डी, नदी के पास में जाएंगे और जेली बोली नाम की जो वेस्टर्न अफ्रीका में जो जगह है वहां पर हम घूम के आएंगे। ओवर द लैंड, हम ये जो सवारी है मैं आपके साथ जाऊंगी, धरती के ऊपर भी मैं जो है आपके साथ आपकी पीठ पर बैठकर सवारी करूंगी। ओवर द सी, समुद्र के ऊपर भी मैं राइड करूंगी, सवारी करूंगी, आपके पीठ पे शांत होकर बैठी रहूंगी। प्लीज टेक मी अ राइड और डू। यहां पे वो एम्फेसाइज करती है, जोर देती है कि प्लीज कृपा करके मुझे राइड करवाओ, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी करवाओ। सेड द डक टू द कैंगरू। ये लाइन जो है बार बार रिपीट होती है क्योंकि ये कन्वर्सेशन है, बातचीत है। डक ने कैंगरू से कहा कि एक बार मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर आप डी तक, जेली बोली तक, मुझे ओवर द लैंड, ओवर द सी आप मुझे लेकर जाइए। मैं आपकी पीठ पर आराम से बैठी रहूंगी और केवल क्वैक क्वैक करती रहूंगी। सेड द डक टू द सेड द कैंगरू टू द डक। अब देखिए ये थर्ड स्टेंजा है, इसमें बोलता है। यहां पर फर्स्ट स्टेंजा में डक ने बोला, सेकंड स्टेंजा में डक ने बोला, थर्ड स्टेंजा में कैंगरू ने अपनी बात कही है, जवाब दिया है डक को। सेड द कैंगरू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। तो कैंगरू कहता है बत्तख से, उसकी बात का जवाब देता है कि इट रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। कहता है आई वॉन्ट टू रीथिंक, आई वॉन्ट टू थिंक अगेन। मैं दोबारा से भाई इस बात के ऊपर, आपकी इस बात के ऊपर विचार करना चाहता हूं कि मैं आपको अपनी पीठ पर, अपनी बैक पर राइड करवाऊं, सवारी करवाऊं या नहीं। Perhaps on the whole it might bring me luck। कहता है शायद ये मेरे लिए सौभाग्य लेकर आए, शायद मैं आपको अपनी बैक पर राइड करवाऊं, ये मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है, मेरे लिए ये गुड लक की बात होगी। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं आपको राइड करवाऊं, लेकिन मुझे यहां पर एक ऑब्जेक्शन नजर आता है, मुझे इस बात के ऊपर एक एतराज है, एक आपत्ति है। क्या है? Which is if you will let me speak so bold, which is if you will let me speak so bold। कहता है अगर आप मुझे खुल के उन्मुक्त तरीके से बोलने दोगी तो मैं आपको बताता हूं मुझे क्या ऑब्जेक्शन है, क्या एतराज है। Your feet are unpleasantly, your feet are unpleasantly wet and cold। अनप्लेजेंटली, जो प्लेजेंट ना हो, जो अच्छे ना लगते हो, जो बुरे लगते हो, जिनका एहसास अच्छा ना हो। कहता है जब आप मेरी पीठ पर, मेरी बैक पर बैठकर राइड करोगे तो आपके जो फीट हैं वो मेरी बॉडी को टच करेंगे, और सर्दियों के मौसम में इट्स वेरी कोल्ड, तो आपके वो ठंडे पैर, गीले पैर, ठंडे पैर मुझे छुएंगे। एंड वुड प्रोबेबली, और संभवतः पॉसिबिलिटी है क्या, गिव मी द रूमेटीज। सेड द कैंगरू। कैंगरू ने कहा, कंगारू ने कहा हो सकता है ठंड की वजह से मुझे रूमेटीज हो जाए। ये एक डिजीज का नेम है, बीमारी का नाम है। रूमेटीज मींस गठिया बाय की बीमारी। कहता है मुझे डर है कि ज्यादा ठंड, आपके ठंडे पैर छूने की वजह से मुझे रूमेटीज नाम की गठिया बाय की बीमारी ना हो जाए, मुझे केवल ये ऑब्जेक्शन है। थर्ड स्टेंजा में कैंगरू ने डक को अपना ऑब्जेक्शन बताया है। अब सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स। वो कहती है, डक कहती है कि जब मैं रॉक्स पर, चट्टान पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली। मैंने इस बात के ऊपर पूरी तरह से, पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स। और ऊन से बनी हुई जुराबों के 4 जोड़े मैंने खरीद लिए हैं। विच फिट माई वेब फिट नीटली। नीटली मीन्स प्रॉपरली, वेब फिट जालीदार जो मेरे पैर हैं उनमें ये जुराब के जोड़े, ये जुराब अच्छे तरीके से प्रॉपरली फिट हो जाएंगे, अच्छे तरीके से आ जाएंगे। मैंने ये 4 जोड़ी ऊनी जुराब जो है, ऊन से बनी हुई जुराब के 4 जोड़े खरीद लिए हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और ठंड को दूर करने के लिए, ठंड लगेगी, ठंड को भगाने के लिए, आई हैव बॉट अ क्लॉक। मैंने एक चोगा, एक लबादा भी, बड़ा सा लंबा सा एक वस्त्र है, वो भी मैंने खरीद लिया है। एंड एवरीडे ए सिगार आई विल स्मोक, और स्मोकिंग के लिए मैं एक सिगार सिलका कर रखूंगी। वो जो सिगार है वो जलता रहेगा, उससे भी हीट मिलेगी। मैंने क्लॉक, एक चोगा, एक लबादा भी मैंने खरीद लिया है। 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स मैंने खरीद लिए हैं। तो मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है और मैं आपकी बैक पर बैठकर क्वाइटली, शांति से
आपकी बैक पर राइड करने के लिए मैं प्रिपेयर हूं, तैयार हूं। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ ए कैंगरू। कहती है मेरा आपके साथ इतना ज्यादा लगाव है, ट्रू लव है, इतना ज्यादा अच्छा सच्चा प्रेम है, इसको फॉलो करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए, इस प्रेम को पूर्ण करने के लिए मैंने ये सारी तैयारियां कर ली हैं और मैं आपकी बैक पर क्वाइटली शांति के साथ बैठकर राइड करना चाहती हूं। अब फिफ्थ स्टेंजा में फिर कैंगरू बोलता है। फोर्थ में डक बोल रही थी, सेड द कैंगरू आई एम रेडी। कैंगरू कहता है भाई यही ऑब्जेक्शन था, इसी का आपने इंतजाम कर दिया है, तो अब मैं तैयार हूं आपको राइड करवाने के लिए। ऑल इन द मून लाइट पेल, चांद की रात में चांद की जो पीले रंग की रोशनी होगी। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी। कहता अब एक और बात है भाई, बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए आपको स्टेडी, स्थिर होकर, सीधा होकर बैठना पड़ेगा। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और बिल्कुल मेरी एंड, मेरी पूंछ के एंड पर, आखिरी भाग पर आपको स्टेडी, स्थिर होकर, सीधा होकर बैठना पड़ेगा। सो अवे दे वेंट विद ए हॉप एंड ए बाउंड। इसलिए वो बहुत दूर राइड करते हुए, सवारी करते हुए, द डक एंड द कैंगरू वो चले जाते हैं। विद ए हॉप एंड ए बाउंड, वो उछल कूद करते हैं, जंप करते हैं, छलांग लगाते हैं। बाउंड मीन्स छलांग लगाना, उछल कूद करते हैं, छलांग लगाते हुए बहुत दूर चले जाते हैं। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और पूरे विश्व का 3 बार भ्रमण वो कर लेते हैं, 3 बार पूरे विश्व का वो चक्र लगा देते हैं। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कैंगरू। अब आप ये बताइए कि उनसे ज्यादा खुश नसीब, उनसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा? किससे? द डक एंड द कैंगरू। अब आप ये बताइए, डक और कैंगरू, द डक एंड द कैंगरू से लकी पर्सन इस वर्ल्ड में इस समय कौन होगा कि डक का सपना जो है कैंगरू की पीठ पर, उसके बैक पर राइड करने का, वो पूरा हो जाता है। पूरे वर्ल्ड के 3 times राउंड लगा लेते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं, अलग अलग जगह पर वो घूम कर आते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बस ध्यान ये रखना है, फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में और आपके फोर्थ स्टेंजा के अंदर, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेंजा में डक बात कर रही है, और आपके थर्ड और फिफ्थ स्टेंजा में कैंगरू ने अपने जवाब दिए हैं, और फाइनली वो एग्री हो जाता है और फिर वो वर्ल्ड के टूर पे जाते हैं, विश्व के भ्रमण पर जाते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में अगली पोएम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।